हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानियों की श्रृंखला की एक नई कहानी जिसे स्वर्ण सिद्ध ने चक्रधर को सुनाया था। किसी नगर में चंद्र नामक राजा राज्य करता था। राजा के छोटे छोटे पुत्र वानरों के साथ खेलते थे। बंदरों को राजकुमारों से बहुत सारे पकवान और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलती थीं। उन बंदरों के झुंड का एक स्वामी भी था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसी राजा के महल में राजकुमारों के सवारी करने के लिए छोटे छोटे भेड़ों का झुंड भी था। उनमें से एक भेड़ बहुत शरारती था। वह जब तब रसोई घर में घुस जाता और रसोई घर से कुछ न कुछ चुरा लेता था। यह देखकर रसोइये बहुत गुस्सा होते और पास रखी किसी भी चीज से उसे मार देते। ई भेड़ा त हमके परेशान कर देवे ह। जब देखा तब रसोई घर में घुसल रहत है और हमेशा पकवानन के जूठा कर देत है। ये ले। यह सब देखकर बंदरों के झुंड का सरदार बहुत ही चिंतित रहता था। बच्चों, चलो हम सब ये स्थान छोड़कर वन में चले जाएं। अरे अरे, ऐसा क्यों काका? क्योंकि मुझे लगता है हमारे संपूर्ण बंदर जाति का विनाश हो सकता है। हा 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 हा। अरे काका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लगता है तुमने सुबह से कुछ भोजन नहीं किया है। आओ हम लोग तुम्हें स्वादिष्ट भोजन कराएं, वो भी राजमहल का। अरे बालकों, ये समय फालतू बातें करने का नहीं है। हाँ, सही कहा आपने। इसीलिए तो हम लोग आपको भोजन के लिए ले जा रहे हैं। तुम लोग वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ। बालकों, मेरी बात मानो और वन को चलो बच्चों, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। काका, आपको ऐसा क्यों लगता है कि संपूर्ण वानर जाति का विनाश होने वाला है? बेटा, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एक भेड़ा जब तब रसोई घर में घुस जाता है और रसोइये उसे पास रखी चीज से मार देते हैं। सो यदि कभी उन्होंने जलती हुई लकड़ी से उसे मार दिया तो उसका अधिक ऊन वाला शरीर तुरंत जल उठेगा और वह पास की अश्वशाला में घुस जाएगा। तृण की अधिकता होने के कारण अश्वशाला जल उठेगी और घोड़े भी जले बिना नहीं रहेंगे। घोड़ों की अग्निदाह शांत करने के लिए वानरों की चर्बी का प्रयोग होता है, इसीलिए पूरे राज्य में वानरों को मारा जाएगा। अरे काका, आपकी कल्पना शक्ति तो कमाल की है। आपको तो मनोरंजन के लिए राजमहल में कथाकार नियुक्त कर देना चाहिए। ऐसा भी भला हो सकता है क्या? आप व्यर्थ की बातें सोचकर चिंता कर रहे हैं और हमारा समय भी नष्ट कर रहे हैं। आपको जाना है तो जाइए, हम तो यहीं रहेंगे और राजकुमारों के साथ खेलेंगे और राजमहल के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। भला हम व्यर्थ की बातें सोचकर वन में क्यों जाएं और वहाँ के कसेले कसेले फलों को क्यों ही खाएं? आप ही जाइए कथाकार जी। हम सब तो यहाँ बहुत खुश हैं। उनके निर्णय को सुनकर उनका स्वामी बहुत दुखी हुआ और अकेले ही वन में चला गया। वह अपने कुल का विनाश होता हुआ नहीं देखना चाहता था। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन वानरों के स्वामी की आशंका सत्य सिद्ध हुई। रसोई घर में प्रविष्ट भेड़े को रसोइयों ने अधजली लकड़ी उठाकर मारा। वह अपने जलते हुए शरीर के साथ अश्वशाला में घुस गया। वहां पर गर्मी की अधिकता होने के कारण भूसा जलने लगा और ज्वाला धधक उठी। वहां पर रखे घोड़े भी बुरी तरीके से जल गए। दुखी राजा ने वेदों से घोड़े की दाह शांत करने का उपाय पूछा। उन्होंने बताया, महाराज, घोड़ों की दाह शांत करने का तो एक ही उपाय है, वानरों की चर्बी। यह सुनकर राजा ने तुरंत नगर के बंदरों को मारने का आदेश दे दिया। हर तरफ हाहाकार मच गया और बंदर मारे जाने लगे। यह खबर बंदरों के स्वामी तक पहुंची। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने कुल के विनाश का बदला लेने की सोची। वह इतना दुखी हो गया था कि ना ही कुछ खाता और पीता था। भूख प्यास से व्याकुल वन में घूमते हुए उस वृद्ध वानर को एक सरोवर दिखाई पड़ी। उस सरोवर से उसने पानी पीने की सोची, परंतु उसने देखा कि जानवरों के पैरों के चिन्ह सरोवर की ओर जाते हुए तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु लौटते हुए नहीं दिखाई पड़ते। उसने सोचा, जरूर इस सरोवर में कोई दानव या राक्षस रहता होगा।
इसमें आए पानी पीने वाले जानवरों को वह खा जाता होगा। मेरे साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं कमल के फूल के डंठल के द्वारा दूर से ही जल पी लेता हूँ। जब वह पानी पी रहा था तभी जल में से एक लाल रंग का दानव बाहर निकला। वह बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ता था। उसने बंदर से कहा, तुम्हारी बुद्धिमता से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। इस पर वानर राज ने कुछ सोचा और फिर दानव से कहा, क्या आप मुझे अपनी भक्षण शक्ति बता सकते हैं? मैं जल में आए हुए सैकड़ों मनुष्यों अथवा जानवरों को खा सकता हूँ, परंतु बाहर जमीन पर मुझे एक सियार भी हरा सकता है। मेरी एक राजा के साथ दुश्मनी है। अगर आप मुझे अपनी रत्नों की माला दे दें तो मैं उस राजा को सब परिवार इस सरोवर में प्रविष्ट करा दूंगा। यह सुनकर दानव अत्यंत खुश हुआ और कहा, ये लो मेरी रत्नों की माला और जाओ जल्दी से राजा को सब परिवार यहाँ लेकर आओ। बंदर उस माला को पहनकर राजा की नगरी में पहुंचा तो लोगों ने सोचा कि अवश्य यह कोई ज्ञानी बंदर है और सीधा उसे राजा के दरबार में ले गए। राजा ने उसकी रत्नमाला देखकर पूछा, तुम्हें यह रत्नमाला कहाँ से मिली वानराज? वन में कुबेर का बनाया हुआ एक गुप्त सरोवर है। उसमें रविवार को आधा सूर्य निकलने पर जो स्नान करता है उसे यह रत्नमाला प्राप्त होती है महाराज। राजा ने कहा, इस बात में कितनी सच्चाई है? बंदर ने अपने गले की रत्नमाला को ही प्रमाण बताया। राजा ने उससे याचना की कि उसे भी सब परिवार उस सरोवर में रविवार को स्नान हेतु जाना है। वानर खुशी खुशी तैयार हो गया। प्रातःकाल बंदर ने राजा के संपूर्ण परिवार को जल में प्रविष्ट करा दिया और राजा से बोला, महाराज आप कुछ देर यहीं रुकिए, बाद में मैं आपको वहां ले जाकर बहुत सारी सुंदर रत्नमालाएं दिखाऊंगा। राजा भी मान गए। जब उनके परिवार को आने में बहुत देर हो गई तो उन्होंने इसका कारण बंदर से पूछा। बंदर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे परिवार वालों को तो सरोवर में रहने वाला राक्षस कब का खा चुका है। ऐसा करके मैंने अपने कुल के विनाश का बदला ले लिया, तुम्हें स्वामी समझकर छोड़ दिया और उस सरोवर में नहीं जाने दिया था। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और वह अत्यंत क्रोधित होकर अपने महल में पैदल ही लौट गया। उसके जाने के बाद राक्षस जल में से अत्यंत तृप्त होकर निकला। वह बंदर से बोला, हे वानर, आपने कमल के डंठल से जल पीकर शत्रु को मारा, मुझसे मित्रता की और मेरी रत्नमाला भी नहीं खोई। आप धन्य हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे बंदर ने अपनी बुद्धि लगाकर अपने कुल के विनाश का बदला ले लिया। उसने अपने कुल को पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसा हो सकता है, परंतु वह नहीं माने, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और आगे की सोचना चाहिए। राजा ने भी रत्नमाला के लालच में आकर वानर पर बहुत जल्दी विश्वास कर लिया और बिना जांच पड़ताल किए ही अपने पूरे परिवार को सरोवर में भेज दिया, जिससे उसके कुल का नाश हो गया। इसीलिए हमें परिणाम को सोचे बिना हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। इस कहानी को सुनने और समझने के बाद स्वर्ण सिद्ध ने चक्रधर को एक कहानी सुनाई थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी कहानी थी तो बने रहिए मेरे चैनल आत्मज्ञान संचार पर। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सुविज्ञ भव।